जय छठी माता, जय सूर्यदेव भगवान। मैं छठ माता की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। छठ माता की व्रत करने से सुहाग की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। घर में लक्ष्मी की वास होती है और घर में कोई भी चीज़ का कमी नहीं होती है। हर खुशियाँ ही खुशियाँ घर में बनी रहती हैं। तो प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहन, एक बूढ़ी माता थी। वो सदैव भगवान के व्रत किया करती थी, भोले सूर्य देव के व्रत किया करती थी और बड़े प्रेम से वो व्रत करती थी। उनको 2 बेटे थे। दोनों बेटे के मन में आस्था था, उनके मन में उत्सव रहता था, खुशियाँ रहता था। अपने पत्नी से कह के सारी काम करवाती थे। उनके जो सास थी वो एक काम भी नहीं करती थी व्रत में, और दोनों जो बहुएं सारा काम करके देती थी। सारा काम करके और बस अपने सास के साजा हुआ सूप सिर्फ हाथ पर धर देते थे और सास सह के और नदी में खड़ी होके जल में और अर्घ देती थी। सास भी बड़ी खुश रहती थी। सास भी मुख भरी आशीर्वाद दिया करती थी अपने बहू के, क्योंकि बहू बहुत अच्छी थी और दोनों बहू कभी सास को तकलीफ नहीं दी थी। तो इसीलिए सास जो थी, सास अपने बहू के प्रेम में बंधी हुई थी और जो बहू थी वो भगवान के प्रेम में बंधी हुई थी। बहू को कहना था कि माता जी, जब तक आप रहिएगा तब तक व्रत कीजिएगा। जब आप इस दुनिया से चल जाएंगे, आपका अवस्था कम हो जाएगा, इस दुनिया छोड़ देंगे, तब हम लोग दोनों में एक करेंगे। एक बार हम करेंगे तो एक बार दूसरे गोतनी करेगी, कभी देवरानी कर लेंगे, कभी जेठानी, क्योंकि एक दूसरे का मदद का ज़रूरी भी होती है माँ जी। इसीलिए हम लोग दोनों आपस में ऐसे करके व्रत करेंगे। इस बात से सुनकर माँ मधुर आवाज़ सुनकर सास बड़ी खुशी रहती थी और अपने आसपास के पड़ोस के लोग के से भी कहती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। मेरी बहू जो है वो कभी भी मेरे बात को कभी अनसुनी नहीं करती है। हर बार वो मेरे बात ही मानती है, मेरे बात को नहीं टालती है। मेरे जो बहू है वो मधुर बातें मुझसे करती है। इसके अच्छे प्रेम से, अच्छे भाव से भगवान भी खुश थे और भगवान भी चाहते थे कि ये खुशी इसका दूर ना हो। तो एक बार की बात है गुरु भाई बहन, जो बूढ़ी माता व्रत की थी, तो जिस दिन लोहंडा होता है उस दिन वो बूढ़ी माता उपवास में थी। पूरे दिन जो उपवास रहते हैं, शाम के जो खीर बनाते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं और उसके बाद अपने भी भोजन करते हैं। तो उसी दिन के समय में पूरा गांव एक कोढ़िया था जो सारी गांव में भीख मांगा, और भीख मांगा, उसको भीख कोई नहीं दिया, भोजन कोई नहीं दिया। वो बहुत दिनों से भूखा था, क्योंकि वो कोढ़िया था। उसका शरीर से हर बार रक्त और रिम बहता रहता था, पस निकला रहता था, तो वो बदबू आता था। जो भी उसके सामने खड़ी होता था वो नाक मूंद लेता था। इसलिए उसको कोई भी भीख नहीं दिया और कोई भी भोजन नहीं दिया। वो जो कुड़िया था वो सारी गांव घूम लिया, लेकिन उसे कोई भी भोजन नहीं दिया। जब भोजन नहीं दिया तो एक वृक्ष के नीचे उदास होकर बैठा हुआ था और उसको भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहा था। उसका जान जो था उथल पुथल हो रहा था। उसका लग रहा था कि मेरा प्राण कब निकल जाए, लेकिन उसका प्राण तो निकल भी नहीं रहा था। जब उसका प्राण नहीं निकल रहा था, उसका मन बेचैन था, तो उसे लग रहा था कि हे भगवान, कब मेरा मृत्यु भी नहीं होता और मुझे अन्न भी कोई नहीं देता, हम कैसे जिएंगे। लेकिन अपना किए को कर्तव्य का भूला हुआ था। उसे ये भी पता नहीं था कि हम क्या किए जो इस रूप मुझे भुगतना पड़ रहा है। जब पूरे हड्डे गड्डे नौजवान था, जब ये बूढ़ी माता जो थी
तो गरीबी के कारण वो केले के पत्ते पर भोजन की थी। खरना जो होते हैं, खरना करते हैं लोग, तो केले के पत्ते पर भोजन करके और अपने पिछवाड़ा में केले का पत्ते समेटकर और फेंकने गई। जब केले के पत्ते पर समेटकर फेंकने गई तो ये जो कोरिया मनुष्य था वृक्ष के पास बैठा हुआ था, वृक्ष के नीचे, तो इसका पिछवाड़े में वो वृक्ष था। वो देखा कि बुढ़िया कुछ तो फेंका, तो वो दौड़ के आया, बुढ़िया फेंक कर चली गई अपना घर। और ये दौड़ कर आया और उसके पत्तल में से जो खीर था वो खीर को अपना मुंह में लेकर खाने लगा। जब खाने लगा तो जैसा ही एक दो दाने डाला मुंह में कि उसका जो कोरिया शरीर था वो कंचन हो गया, सुंदर सा हो गया, निराला हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया और एक राजकुमार वो बन के खड़ा हो गया। जब राजकुमार, सुंदर सा राजकुमार हो गया तो अपने शरीर को देखकर तो वो खुशी से फूली नहीं समा रहा था, बहुत खुश था। और उसे लगा कि क्यों ना हम बूढ़ी माता के पास जाएं और उसे बोले कि माता, आपने क्या किए, जो क्या बीघे थे, कौन सा अमृत था, कौन सा उसमें रखा हुआ था, क्या फेंके जो हम खाएं और मेरा शरीर कंचन हो गया। ऐसा सोचकर बूढ़ी माता के घर गया। और बूढ़ी माता के जब घर गया तो बूढ़ी माता चिल्लाने लगी जोरों से कि तू कौन हो और हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। लेकिन वो जो कोरिया रूप था वो बोला कि हम एक राजकुमार हैं, हम अभी आज दिन भर पूरे गांव में भोजन मांगे, बहुत दिनों से हम भटक रहे थे और ये कोरिया का रूप लेकर चल रहे थे, लेकिन आप जो पीछे पत्तल फेंके केले का पत्ते, उस पर खीर जो था वो हम खा गए तो मेरा शरीर कंचन हो गया। आप उसमें क्या फेंके थे? आप यदि मेरे सर पे हाथ रख देते तो मेरा तो अमर वरदान मिल जाता, मेरा वरदान ही अमर हो जाता, मेरा शरीर अमर हो जाता। आप अपने हाथ मेरे शरीर पे रख दीजिए। तो ये बुढ़िया कहती है, बेटा मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई अवस्था नहीं है, मेरे पास तो खाने का ठिकाना नहीं है, तेरे सर पे हाथ रखने से क्या आशीर्वाद मिल सकता है? मैं तो एक बुढ़िया हूँ और सूर्य देव के पुजारी हूँ, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। ये जो बुढ़िया थी उसके सर पर हाथ रखने को लिए तैयार नहीं थी। ये जो राजकुमार था वो बोला, अपने पिता का नाम बताया, अपने राज का नाम बताया, अपने कुल का नाम बताया, अपना नाम बताया। तो उसके जो बेटे थे वो कहने लगे, ठीक है आप राजकुमार हैं, राजा का बेटा हैं, तो आप मेरे घर भोजन कर लीजिए और मेरे घर सो जाइए, जब सवेरा होगा तब देखा जाएगा। जब सवेरा होगा तो हमें लोग को बुलाएंगे, लोग यदि आपको पहचानते होंगे तो आपके घर पहुंचा देंगे। ये कहते हैं राजकुमार मुझे पहुंचाने का ज़रूरत नहीं, खुद का अपना घर चल जाएंगे, लेकिन मेरे पिताजी जो थे मुझे घर से निकाल दिए थे, अब पता नहीं कैसे निकाल दिए, तो पता नहीं। ये जो बुढ़िया के बेटा थे वो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, कल का दिन हम आपको घर छोड़ने जाएंगे। उस बुढ़िया का दोनों बेटे उसको लेकर और उसको घर गए। कुछ 10-20 लोग व्यक्ति गांव का भी मिल गए और उसके पहुंचाने गए। जब पहुंचाने गए तो अपना राज दरबार में गया। राज दरबार में गया तो राजा देखकर अपने पुत्र को बड़े चकित हो गए और बड़े खुशी मिला और कहने लगे कि ये सब तुम्हें कैसे शरीर प्राप्त हुआ? तू तो एक कोरिया का रूप था और तुम्हारा शरीर जो है कंचन कैसे हो गया? ये लड़का बोलता है, पिताजी इस बात को मुझे भी जानना है कि मेरा शरीर कोरिया कैसे बना था और मेरा शरीर कैसे कंचन हो गया। ये जो इसको पिता थे वो गुरु पुरोहित को बुलाए। गुरु पुरोहित देखने लगे तो कहते हैं कि हाँ, इनका शरीर इस कारण हुआ था कोरिया का रूप कि किसी ने व्रत किए थे, आपका नौकरानी ने, और व्रत करके और इनको प्रसादी दिए थे। जब प्रसादी खाने को लिए दिए थे तो ये बोले कि हम राजा का पुत्र हैं और राजकुमार हैं और हम ये प्रसादी भोजन करेंगे, और उसमें भी नौकरानी का घर का नहीं, और ये नाली में फेंक दिए थे। जब नाली में फेंक दिए थे तो उसी समय सूर्य देव अपने रूप में प्रकट होके और इन्हें आशीर्वाद दिए थे, श्राप दिए थे कि ठीक है, तूने अपने धन पे घमंड किया, अपने तन पे घमंड किया है, तो तू एक कोरिया हो जाएगा, तेरा सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा,
अपने नाक मूंद के खड़ा होगा, उसके बाद भी रहने लायक नहीं रहेगा, वो वहाँ पर रुक नहीं सकता है। और तू इतना बदबू मारेगा, इतना बदबू मारेगा कि तुम्हारे ही पिता तुम्हें राज से, अपने देश से निकाल देंगे, अपना घर में जगह नहीं देंगे, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से निकाल देंगे तुम्हें हम श्राप देते हैं। सूर्य भगवान ने इसे श्राप दिए थे और यही श्राप के कारण इसे कोढ़िया शरीर हो गया था। और सूर्य भगवान ये भी बोले थे कि जब किसी को बिगा हुआ प्रसादी जूठन तू खा लेगा तो तुम्हारा शरीर कंचन हो जाएगा। तो इसलिए ये जूठन प्रसादी खाया तो इसका शरीर अमर हो गया, कंचन हो गया। ये जो राजकुमार था वो बोलता हाथ जोड़ के सबके सामने कि हमने तो ऐसा सोचकर प्रसादी नहीं खाए थे, मेरा तो भूख के मारे प्राण ही निकल रहा था, जान मेरा बिल्कुल व्याकुल हो चुका था और मेरा जो शरीर था वो अपने मेरे जीवन छोड़ने वाला था इसको, और इसी कारण मुझे उसको जूठन को खाए, लेकिन वो जूठन को खाने से मेरा शरीर तो कंचन हो गया। राजा बोले कि तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार समझाएं कि भगवान भगवान होते हैं, तूने तो बोलता था भगवान कोई भगवान नहीं होता, लेकिन हम बार बार बोले कि भगवान भगवान होते हैं, तूने तो कभी भगवान को माना नहीं। ये लड़का बोलता है राजकुमार, पिताजी मेरे गलती को क्षमा कर दीजिए, आपसे ऐसा दोबारा हम नहीं करेंगे, मेरे गलती को क्षमा कर दीजिए। हम भी भगवान सूर्यदेव का, माता छठी का व्रत करेंगे और व्रत करके और जमुना गंगा में खड़ा होकर अर्घ देंगे, हम खुद से अर्घ देंगे और खुद से फल दान करेंगे, फूल दान करेंगे और कष्ट करके भगवान को व्रत करेंगे। और ऐसा करके जब व्रत आया तो राजकुमार खुद अपने व्रत किया और व्रत करके गंगा में अर्घ दिया और भगवान से प्रार्थना किया और भगवान से क्षमा मांगा। भगवान उसको क्षमा कर दिए और उस दिन से वो व्रत करने लगा और कोई भी व्रत आता तो व्रत करता, जब भी व्रत आता तो व्रत करता, दान पुण्य भी करने लगा और लोगों को भी समझने लगा कि क्या परिवार होते हैं अब क्यों भगवान होते हैं, सबको समझने लगा। तो गुरु भाई बहना प्रेम से बोलिए छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय।